प्रश्न नंबर 1 है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर अरस्तु को। प्रश्न नंबर 2, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो लेवेनहॉक ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार लेवेनहॉक ने किया था। प्रश्न नंबर 3 है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। प्रश्न नंबर 4 है, कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था? श्रीलाइटन और श्रान ने कोशिका के सिद्धांत दिया था। श्रीलाइटन और श्रान ने। प्रश्न नंबर 5 है, डीएनए की संरचना किसने बताई थी? उत्तर है वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की संरचना बताई गई थी। किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा। प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? उत्तर है गुर्दे, जो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर है आकृत है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य में रक्त संचार की खोज किसने की थी? उत्तर है विलियम हार्वे ने की थी। मनुष्य में रक्त संचार की खोज विलियम हार्वे ने की थी। प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर है 206 हड्डियां होती हैं। फिर से सुन लीजिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। प्रश्न नंबर 10, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? उत्तर हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। प्रश्न नंबर 11 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? उत्तर है प्लेटलेट्स के द्वारा रक्त को जमाने में सहायक होता है। किसके द्वारा? प्लेटलेट्स के द्वारा। प्रश्न नंबर 12 है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? उत्तर है ऑक्सीजन O2 ली जाती है श्वसन क्रिया में। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, प्रकाश का संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? उत्तर है ऑक्सीजन O2 निकलती है, जो प्रकाश के संश्लेषण से। प्रश्न नंबर 14 है, प्रकाश का संश्लेषण के लिए पौधे कौन सी गैस लेते हैं? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं। और पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑक्सीजन को लेता मानव ने श्वसन क्रिया के लिए मानव ने ऑक्सीजन O2 का प्रयोग करते हैं। और पौधे अपनी कौन सी गैस लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो मानव के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करता? पौधे ग्रहण करता। पौधे द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन कौन ग्रहण करता है? तो मानव ग्रहण करते हैं। ठीक है, मानव ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? उत्तर है स्टेप्स, कान की हड्डी, जो मानव शरीर की सबसे छोटा अस्तित्व माना जाता है। कान की हड्डी, जिसे हम स्टेप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्तित्व कौन सी है? तो फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है, जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं, उसे फीमर कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? उत्तर है स्टेरियस। मनुष्य की सबसे लंबी मांसपेशी स्टेरियस होती है। प्रश्न नंबर 18 है, मानव में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? उत्तर है मुख से, जो मुख से मानव की पाचन क्रिया शुरू होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, मनुष्य में पाचक रस कौन स्त्रावित करता है? उत्तर है यकृत और अग्नाशय में पाचन रक्त का स्त्रावित करता है। मनुष्य में पाचन रक्त
पाचन रस कौन स्रावित करता है? तो यकृत और अग्नाशय करता है। उत्तर बी से लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेज होता है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 है, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, पौधे प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार से पौधे प्रकाश के संश्लेषण के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पौधों का भोजन प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। प्रश्न नंबर 22 है, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? उत्तर है हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? हरा। प्रश्न नंबर 23, पौधे अपने भोजन को कहाँ संग्रह करते हैं? पौधे अपने भोजन को कहाँ संग्रह करते हैं? तो पत्तियों और जड़ों से करते हैं। जो पौधे होते हैं, पौधे अपने भोजन को कहाँ से खाते हैं? कहाँ संग्रह में होता है, कहाँ से खाते हैं? तो यहाँ पे होता है, जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों के द्वारा तथा जड़ों के द्वारा, पत्तियों से प्रकाश का संश्लेषण लेते हैं और जड़ों से क्या होता है? जल का संश्लेषण करते हैं। तो जल लेते हैं तो पौधे क्या होते हैं? हरे भरे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है, मलेरिया किसके काटने से होता है? अब मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर, जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, जो बड़ा मच्छर होता है, उसके काटने से मलेरिया उत्पन्न हो जाती है, मलेरिया की बीमारी बन जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, मलेरिया किस परजीवी से होता है? उत्तर है प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। मलेरिया किस परजीवी से होता है? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया का परजीवी होता है। प्रश्न नंबर 27 है, एड्स किस वायरस से होता है? एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV के द्वारा एड्स होता है, HIV के द्वारा। एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV के द्वारा होता है। एड्स वह बीमारी होती है कि जो आँखों में क्या होता है? लालापन हो जाता है और आँखों से जो है धीरे धीरे आंसू निकले करते हैं, उसे एड्स कहते हैं, जो HIV की बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 से, टीबी का कारण कौन सा जीवाणु है? तो माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा टीबी का जीवाणु उत्पन्न हो जाता है। माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा जो हमारा टीबी के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, पोलियो किससे होता है? तो पोलियो किससे होता है? तो वायरस होता है। पोलियो एक बीमारी जो हमारी होती है, जो वायरस होती है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? वायरस। कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से बनता है? कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से बनता है? तो विटामिन डी बनता है सूरज की रोशनी से। प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 31 है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? उत्तर है विटामिन ए की कमी से तो हमारी रतौंधी होती है, जिसे अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई नहीं देता है, उसे हम रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए की कमी उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 32 है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? उत्तर है वेरी विटामिन BB की कमी से उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 33 है, विटामिन C की कमी से कौन सा
बीमारी होती है? उत्तर है स्क्रैबी। विटामिन सी की कमी से स्क्रैबी उत्पन्न हो जाती है जिसे कैल्शियम कहते हैं। जो हाथ पैर या जोड़ों में दर्द होने लगती है उससे विटामिन सी कैल्शियम की कमी हो जाती है, उससे हम क्या कहते हैं? स्क्रैबी कहते हैं। ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो रिकेटस बीमारी उत्पन्न हो जाती है विटामिन डी की कमी से। प्रश्न नंबर 35 है, विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है कि विटामिन के जो है किसके लिए आवश्यक है? तो किसके लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के ये आवश्यक है। जब कोई मनुष्य कट जाता है या किसी कारण से उसे चोट लग जाती है तो विटामिन के उसे खिलाई जाती है, तो रक्त जो है खून जो बहता होता है, खून बहने से रुक जाता है, उसे विटामिन के उसके लिए विटामिन के की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। किसके लिए? जो किसी भी व्यक्ति चोट से उसका खून बहने लगता है या किसी कारणवश से, जैसे डिलीवरी केस है, तो डिलीवरी में क्या होता है, रक्त का संचार अधिक होता है, उसे रोकने के लिए विटामिन के का प्रयोग किया जाता है, कि उसे खिलाई जाती है, जिससे रक्त का थक्का जमने लगता है, खून बंद हो जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 है, मनुष्य शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? उत्तर है 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। मनुष्य शरीर का तापमान सामान्य तापमान जो होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर, कान का संतुलन अंग कौन सा है? उत्तर है, कान का संतुलन अंग कौन सा है? तो उत्तर है अर्धवर्ताकार नालिकाएं जो होती कान का संतुलन बनाती हैं। अर्धवर्ताकार नालिकाएं जो कान का संतुलन बनाए रखती हैं। प्रश्न नंबर 38 है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? तो जो मनुष्य का हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? उत्तर है 4 कक्षों में मनुष्य का हृदय विभाजित होता है। प्रश्न नंबर 39, रक्त में स्रोत कणिकाएं क्या कार्य करते हैं? तो रोगों से रक्षा करते हैं। स्रोत कणिकाएं जो हमारी होती हैं ये रोगों से रक्षा करे रहती हैं। ठीक है। पसीने में कौन कौन से तत्व होते हैं? प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है, पसीने में कौन कौन से तत्व होते हैं? उत्तर है पानी और नमक और यूरिया पसीने में पाई जाती है। पानी और नमक और यूरिया पसीने में पाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इतना ही अपने वीडियो में आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है और बताया है। इसमें से हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या यूपी एशिया एसएससी या यूपी ट्रिपल-सी जैसे एग्जाम में और यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 या कक्षा 12 की क्लास में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसमें से आपको इसमें से लमसम में 40 में से मैं 100% कहता हूं कि आपको 15 या 20 प्रश्न अवश्य मिलेंगे, जिनमें जरूर कहता हूँ और हर हालत में मिलेंगे, जिनमें गारंटी करता हूँ। नमस्कार।